प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई कहता है कि हम भक्ति करें तो हम बहुत दुखी रहते हैं, और जो भक्ति नहीं करते हैं वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। कभी देखा भी जाता है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो दुखी रहता है, और जो बेईमान व्यक्ति होता है, जो छल कपट करता है, वो प्रसन्न होता है। उसके घर में तमाम सुख साधन उपस्थित होते हैं। ऐसा क्यों है? कारण छिपा हुआ है। क्योंकि देखिए, चयन आपको करना है कि ज़िंदगी ईमानदारी से काटना है या छल कपट से काटना है। दो ही प्लेटफार्म है, या तो भगवान को ईमानदारी से प्राप्त कर लो और या तो बेईमानी से। क्योंकि रावण ने छल कपट किया भगवान के साथ में, तो रावण को भी भगवान के द्वारा मरना पड़ा, और भगवान ने उसको भी कृतार्थ किया। कहते प्रेम करो तो मेरा के जैसा, और अगर दुश्मनी करनी तो हिरण्यकश्यप के जैसे ही करो। लेकिन ध्यान दें, जो भक्त हमारे ये सोचते हैं कि जो छल कपट करते वो प्रसन्न रहते हैं, तो प्रसन्न नहीं रहते, वो केवल दिखावा करते हैं। अगर आप गलत कार्य करोगे तो भगवान तुरंत नहीं कहेंगे। अगर आप द्वार द्वार पे जाके किसी के वहाँ पे भीख मांगते हो या कुछ सत्कर्म करते हो, तो भगवान उसमें आपकी मदद करते हैं और आपके सत्कर्मों का पुण्य भी आपको प्राप्त करवाते हैं। और अगर गलत काम करते रहेंगे, बेईमानी का काम करते रहेंगे, तो भगवान पहले तो नहीं कहेंगे। क्योंकि जैसे अभी कसाई अगर बकरे को काट दे तो तुरंत तो उसकी शाम को उंगली नहीं कट जाती। लेकिन काटता रहता है, और जब समय आता है तो जब बहुत अवगुणों से भर जाता है, पाप से भर जाता है घड़ा, तब उसके लिए लिस्ट निकाली जाती है। तब वो चकाचौंध हो जाता है कि हमने इतना किया। तब उसको ज़िंदगी भर के लिए पश्चाताप करना पड़ जाता है। और भगवान के लिए चाहे जितना भी बाद में वो अच्छा बनने का प्रयास करे, लेकिन कभी वो अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से उद्धार नहीं हो पाता। उसकी आत्मा में कभी सुख नहीं मिलता। ज़रा सोचिए, अगर हम ईमानदारी से कुछ भी सत्कर्म करते हैं तो भगवान की भी कृपा मिलती है, लोगों की भी कृपा मिलती है। और अगर बेईमानी से ज़िंदा रहना चाहेंगे तो जहाँ भी देखो वहाँ अपमान मिलता है। थोड़ी देर के लिए मुझे खुशी होती है, लेकिन वो आत्मा में खुशी नहीं हो सकती जो खुशी होनी चाहिए। क्योंकि भगवान अच्छे कर्मों का फल देते तो ज़रूर देर से हैं, लेकिन जब देते तो अच्छा देते हैं। अब बुरे कर्मों का फल देते हैं तो जब भी देते हैं तो बहुत भयानक कष्ट देते हैं हमें, बहुत उसका परिणाम भुगतना पड़ जाता है। तो आदमी ज़िंदगी भर के लिए पश्चाताप करता रहता है कि काश मैंने भी कुछ ईमानदारी से कमाया होता, कुछ ईमानदारी से बनाया होता। ईमानदारी से बनाया हुआ महल कभी गिरता नहीं इतनी जल्दी, और जो बेईमानी से बनाया जाता है तो एक ही बार बरसात चले तो नीचे से पावा जो है गिर जाते हैं हमारे। उसी प्रकार से ये सत्कर्म और अधर्म की बात होती है, कर्म और अकर्म की बात होती है। कि जो कोई कर्म अच्छा करता है उसके ऊपर भगवान भी कृपा करते हैं, और जिसका कर्म अच्छा नहीं होता है उसके ऊपर भगवान भी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए सभी हमारे भक्त नीति के हिसाब से चलें और ईमानदारी से अपने आपको भगवान की सेवा में लगाएं। ठाकुर जी पे भरोसा रखिए, भगवान कभी ना कभी आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।